नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आप सभी का स्वागत है स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला लेके आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वो फार्मूला से ऑब्जेक्टिव किस प्रकार रहता है, यानी कि वो जो फार्मूला हम लेके आए हैं वो ऑब्जेक्टिव में इस बार आ रहा है। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव में सही से आप टिक नहीं लगा पाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है ऑब्जेक्टिव का, अगर फार्मूला जानते नहीं है तो आपका मार्क्स कट जाएगा। बताइए, आपका अगर मार्क्स कट जाता है यानी कि आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आप भी अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो ये फार्मूला आप यहाँ से याद करके जाइए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण फार्मूला है जो एग्जाम इस बार आ रहा है उसको हम इस बार देख रहे हैं और कैसे इसको बेहद शानदार ट्रिक और बेहद कंसेप्ट के साथ इसको बनाएंगे और कैसे इसको शानदार में समझेंगे। दोस्तों देखिए, फार्मूला है यहाँ पे 8 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। 8 क्वेश्चन लेके आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस जो है जो फार्मूला लिखे हैं ना, जो फार्मूला अभी तक लिखे हैं, इस फार्मूला में से नहीं भी तो 2-3 मार्क्स का पक्का रहेगा इस बार। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे एकदम शानदार तरीके से कैसे इसको फुल कॉन्सेप्ट के साथ कैसे समझते हो। तो शानदार देखिए, आपका फर्स्ट सवाल है सर साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है। आपका एग्जाम इसी तरह से रहेगा सर। जाइएगा वहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि सर वहाँ पे रहेगा, ऊपर में ही रहेगा कि सर साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है। आप नहीं जानिएगा तो आपका मार्क्स 1 नंबर तो गया ना, गया कि नहीं बताइए, गया ना, वो 1 नंबर तो गया। अब बताइए फिर यहाँ 2 नंबर में है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है। फिर देखिए 3 नंबर में सर 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा और क्या होता है। फिर देखिए 4 नंबर में सर 11 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा। अब फिर सर 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा और क्या होगा। सर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा। सर आपको अगर आता है तो सही है, आता है तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं आता है ना ये, तो आपका मार्क्स गारंटी है कि कट जाएगा, वहां पर गलती हो जाएगा। 1 मार्क्स अगर कट गया ना तो आप बहुत नीचे डाउन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास में इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और बेहद शानदार तरीके से और बेहद अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को कैसे हम, यानी कि ये सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट सवाल देखिए, आपके यहाँ से फर्स्ट सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और क्या होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बताइए ये मानकर कितना है, 1 है ना, याद रहेगा नहीं मानकर, ये मानकर 1 है, इसीलिए सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सर 1 होता है। कहाँ गया सर, ऑप्शन में तो है ही नहीं। चलिए ऑप्शन में नहीं है तो सर इसको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, ये हमेशा आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं, मैथ का 8.1 में है, यही है सारा कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, आप याद कर लीजिए सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सर 1 होता है। मानकर देख रहे हैं सर, कितना मानकर है, 1 मानकर है। इसी याद रखिएगा कि आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। तो आप यहाँ से 1 याद कर लीजिए। अब बताइए आप इसी के नीचे आप आ जाइए। ठीक है, इसी के नीचे आप देखिए यहाँ से सर 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। हम मानते हैं कि आप ये सवाल तो सर आप जानते होंगे पहले से, लेकिन ये बताइए ये तो नया सवाल है कि नहीं, है ना। आप इसी तरह से आपका एग्जाम में रहेगा सवाल, इसी पैटर्न पर रहेगा तो कैसे बनाइएगा। आप इसको तो पढ़ लिए, लेकिन सर इसको कैसे बनाइएगा आप तो बताइए। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है सर कि 5 sin स्क्वायर थीटा, सर 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों हमको ये बताइए कि अभी आप पढ़े हैं कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सर 1 होता है। ठीक है सर, चलिए सर हम जानते हैं कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप यहाँ देखिए कि सवाल में कुछ आपको नजर आ रहा है। हाँ जी सर, कुछ तो नजर आ रहा है सर। हाँ क्या सर 5 दोनों में कॉमन है, तो सर 5 हम बाहर निकालेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे। जी सर ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बताओ। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से बराबर सर अभी भी पढ़ेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 यानी कि 1 है, यानी कि 5 गुने 1 सर, 5 गुने 1 क्या 6 होता है। 5 गुने 1 6 होता है, नहीं सर 5 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5।
कहाँ गया 3 नंबर, इसका आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, अब इसी तरह से आप यहाँ देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर बताओ, फिर आपके पास आप जाइएगा वहाँ पे, फिर रहेगा इसी तरह का प्रश्न है कि सर sec स्क्वायर थीटा, सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है, ये भी याद रखिएगा हमेशा कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 होता है, कितना 1, देखिए मार्कर भी है 1, याद रखिएगा कि सर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप टिक कर लीजिए, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ से टिक कर लीजिए कि सर 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा घबरा गया था जिसको प्लस में कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों sin स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना होता है सर 1 होता है सर, तो 1 यहाँ से आप टिक कर लीजिए। फिर देखिए इसी तरह से और वर्ड देखिए सर 11 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा, सर इसको कैसे बनाएंगे बताइए, अभी बताएं ना तुरंत सर, यहाँ देखिए अभी बताएंगे सर 11 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ सर दोनों में 11 कॉमन है ना, दोनों में तो सर 11 कॉमन है, तो दोनों में 11 बाहर कर लेंगे दोनों में से, यहाँ क्या बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर है ना कि sec स्क्वायर थीटा सर माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना होता है सर 1 होता है, हम सर अभी पढ़े हैं जस्ट कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 होता है। तो अब बताइए यहाँ पे 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 13 होगा, नहीं ना 11 ही होगा, तो 11 तो आपको 11 आ गया आंसर, यानी कि कितना आ गया सर 11 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर 11, ऑप्शन नंबर डी। कितना बच्चा है जो गलती कर लेता है ऑप्शन लगाने में, सर 1 लगा लेता है, यहाँ पे 1 लगा देता सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो हम 1 मान लेते हैं, लेकिन नहीं यहाँ पे 1 नहीं होगा। इसी तरह से बताओ ये ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखो 6 नंबर क्वेश्चन है कि सर 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, बताओ इसका हम ऑप्शन लिख देते हैं 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ अभी बताया ना सर 11 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा और सर 11 होता है कि सर हम जानते हैं कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 होता है सर, अब 1 होता है ना सर, तो अब देखिए यहाँ पे भी तो सर 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा, अभी भी सर पढ़ेंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 होता है, तो दोनों में सर 4 कॉमन है ना, यहाँ पे 4 दोनों में तो 4 कॉमन है सर, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है, तो सर दोनों में से 4 बाहर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और सर 1 होता है। अब बताओ यहाँ से सर 1 होता है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर सी सही। अब दोस्तों एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही थोड़ा वो है ना मतलब शानदार प्रश्न है, जो कि इस बार हो सकता है तो ये प्रश्न सबसे ऊपर में रहेगा। तो चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका प्रश्न नंबर कितना है बताओ, प्रश्न नंबर सर 8 है सर, प्रश्न नंबर 8 है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 को हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो प्रश्न नंबर 8 देखिए सर क्या बोल रहा है, सर प्रश्न नंबर 8 है सर sec स्क्वायर थीटा बट्टा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये प्रश्न जो है ट्राइगोनोमेट्री के जो 8.4 का पढ़िएगा ना तो उसमें रहेगा, मतलब वहां देखिएगा कि 8.4 का मतलब लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो ये बताना हमको। अब सर यहाँ से इसका मान क्या होगा, अब सर यहाँ से देखिए सर ये तो सर देखने में तो बड़ा भारी लग रहा है लेकिन ये है नहीं भारी। अब बताओ सर यहाँ से बना सकते हैं इसको कि हम सर जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को हम cos में कैसे लिखेंगे सर, cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सर 1 बट्टा cos स्क्वायर थीटा, फिर ये बट्टा दिया हुआ तो हम बट्टा दे दिए, क्लियर है। अब बताइए सर cosec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन में, तो हम सर जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि 1 बट्टा sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। यहाँ तक तो सर कंप्लीट हो गया। अब बताइए अब यहाँ से आगे कैसे बनेगा सर, अब यहाँ से आगे बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है नीचे आएगा। अब बताइए यहाँ sin स्क्वायर नीचे है ना, sin स्क्वायर थीटा नीचे है नीचे, अब बताओ उधर जाएगा। अब यहाँ से 1 बट्टा cos स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो सर sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा। अब फाइनली क्या आ गया सर, फाइनली आ गया सर sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपका sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा और क्या होता है सर tan स्क्वायर थीटा, क्या tan स्क्वायर थीटा सर, tan स्क्वायर थीटा है इसमें, देखिए हाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब बताओ इस प्रश्न में कहीं भी दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ है। याद रखना कि हमेशा सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1 होता है। ये हमेशा याद रखना कि कितना मार्कर है, 1 मार्कर है सर, तो 1 होता है। अब देखिए सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना होता है सर, 1 होता है। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार है, जो कि आपको नहीं पता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और कितना होगा सर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और क्या होगा, तो इसको भी हमेशा याद रखना। इस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना सर, 1 होता है। हाँ, ये तीनों कितना होता है सर, 1 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही मिलेगा। याद रखना हमेशा कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और कितना होता है, ये हमेशा याद रखना कि सर 1 होता है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और सर कितना होता है, ये भी हमेशा याद रखना कि सर 1 होता है। अब यहाँ फिर एक और प्रश्न है सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और कितना 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।